29 जून 2024 कई मायनों में यादगार बन गई और इस तारीख की तासीर आपके जहन में हमेशा रहेगी, क्योंकि ये वो तारीख है जब भारतीय टीम ने एक लंबे अरसे के बाद आईसीसी टूर्नामेंट जीता। इस जीत के साथ जहां पर तमाम भारतीय फैंस के दिल में, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के दिल में खुशी का माहौल था, वहीं दो ऐसी घटनाएं भी हुई जिसको लेकर फैंस बहुत मायूस हुए। ये घटना थी विराट कोहली और रोहित शर्मा का एक साथ T20 फॉर्मेट को अलविदा कहना। एक तरफ जहां खुशी था तो वहीं दूसरी तरफ थोड़ा सा गम का भी माहौल था। लेकिन सबके बीच में जिस तरह से हमारे दो महान क्रिकेटर्स ने क्रिकेट T20 फॉर्मेट को अलविदा कहा, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करता है। आज इसी एग्जाम्पल पे बातचीत करेंगे। रोहित और विराट की जुगलबंदी, तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं उनके बीच में कहा जा रहा है कि दो भारतीय क्रिकेट के गोट यानी कि ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर्स अलविदा उन्होंने कहा है T20 फॉर्मेट को। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं जिन्होंने बचपन से रोहित शर्मा को देखा है, बचपन से विराट कोहली को विराट कोहली बनने की राह पर आगे भेजा है। बात कर रहे हैं यहाँ पर द्रोणाचार्य वोडी, राजकुमार शर्मा जी और दिनेश लाड जी की। और एक लंबे अरसे के बाद इन दोनों कोचेस को हमने कोशिश की है कि एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उनसे बातचीत भी की जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी और राजकुमार जी। थैंक यू नमस्कार। राजीव। राजकुमार सर, पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि एक जब फाइनल मैच खत्म हुआ तो किस बात को लेकर आप ज्यादा एक्साइट थे, या कहें एक तरफ खुशी का माहौल था कि विराट कोहली जो है विराट कोहली की पारी की वजह से हम वर्ल्ड कप जीतने की स्थिति में थे, वहीं दूसरी तरफ जब विराट आए और उनको मैन ऑफ द मैच मिला और उन्होंने कहा कि अब ये उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप है और साथ ही वो T20 फॉर्मेट आगे से अब नहीं खेलेंगे और यंग जनरेशन के लिए एक रास्ता देने की उन्होंने बात की। देखिए राजीव, सबसे पहले तो बहुत खुशी थी कि भारत वर्ल्ड कप जीता है। बहुत लंबी वेट थी ये, बहुत लंबे समय से सभी भारतीय वेट कर रहे थे कि भारत कब आईसीसी ट्रॉफी जीतेगा, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था। हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन सेमीफाइनल या फाइनल में जाके फोल्टर कर जाते थे। एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस कि कल वो समय आया जब हम वर्ल्ड कप जीते। और जहां तक विराट की अनाउंसमेंट की बात है, तो ये बहुत ऑन कार्ड था पहले से ही। वो उसने मन बना रखा था कि शायद ऐसा होने वाला है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था ये। और लेकिन बहुत खुशी है और बहुत बहुत मुबारकबाद है पूरे देशवासियों को, पूरे कंट्री को वर्ल्ड कप जीतने की। दिनेश जी, रोहित आमतौर पर इमोशंस बड़े अपने कम दिखाते हैं। उनकी बल्लेबाजी पे, उनके कप्तानी पे आगे बातचीत करें और उससे पहले वो जो इमोशंस थे जब आखिरी गेंद पर वो रन नहीं बना और रोहित जमीन पर लेट गए, आपसे बातचीत हुई होगी, क्या कुछ उन्होंने कहा? इतना इमोशन के साथ रोहित शर्मा हम सबने पहली बार देखा। मैंने कई बार उनके इंटरव्यूज भी किए हैं, लेकिन ये एक अलग तरीके का रोहित शर्मा हम सबके सामने आया आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने के बाद। डेफिनेटली डेफिनेटली क्योंकि आपको पता होगा कि रोहित का एज अ कैप्टन उसके हाथ में उसको वर्ल्ड कप देखना उसके उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि 2011 के वर्ल्ड कप में जब उसका चयन नहीं हुआ था, हालांकि उसका परफॉर्मेंस ही नहीं था उसकी वजह से चयन नहीं हुआ था, तो मैंने उसको एक बात बताई थी कि रोहित, अगर तेरे टैलेंट को तूने जस्टिफाई नहीं किया, टाइम नहीं दिया, तो तू रोड तुझे भूल जाएंगे। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि 2011 के बाद में उसने जितना टाइम दिया उसका उसको फायदा ही हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा उसके बाद उसका रेशो बढ़ते गया, उसका रेशो कम जी। होते ही नहीं गया। बहुत रिकॉर्ड्स उसने क्रिएट किए। 203 बार वनडे में किए, T20 में 100 का रिकॉर्ड है। डेब्यू में उसने टेस्ट मैच में 100 किए है। 5 आईपीएल की ट्रॉफी जीती है उसके कप्तानी के अंदर। तो उसको तो इमोशंस था ही, क्योंकि उसको जीतना ही था किसी भी हालत में। उसने मुझे जाने के पहले प्रॉमिस किया था, सर ये वर्ल्ड कप मेरे हाथ में आप देखोगे, देखो नहीं देखोगे तो देखो। तो मुझे मुझे भी बहुत खुशी होगी कि उसके हाथ में वर्ल्ड कप देखने मैं भी इमोशनली, मुझे भी कुछ शब्द पता नहीं था मैं क्या बोलने जा रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। रोहित ने मुझे एक बड़ी गुरुदक्षिणा दी ऐसे मुझे लग रही है। राजकुमार सर, काफी वीडियो कॉल्स किए विराट ने मैच खत्म होने के बाद। उनमें से एक वीडियो कॉल जहां तक मुझे पता है आपके पास भी आया। किस तरह से इमोशन शेयर किए उन्होंने मेडल जब दिखा रहे थे? बहुत इमोशनल था, बहुत खुश भी था, बहुत ही ज्यादा खुश था राजीव। और होता ही है, वर्ल्ड चैंपियन बने हैं वो आप। और इतने लंबे समय से इस ट्रॉफी का इंतजार था पूरी टीम को। और विराट भी मिस आउट किया था
दो ओकेजन पे जब लगा था कि भारत वर्ल्ड कप जीत जाएगा। और उसके बाद ये मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई ये लास्ट ही होगा मेरा वर्ल्ड कप T20। और उसमें वो जीते तो वो एक इमोशंस निकल कर बाहर आई, और बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप T20 चाहिए था वो मिल गया। वाइस वर्सा पूछते हैं दिनेश जी, विराट की इनिंग्स को आप कैसे देखते हैं, जिस तरह की इनिंग उन्होंने फाइनल में खेली? विराट की इनिंग तो मैंने तो पहले से दोपहर में ही तय किया था कि आज विराट का बल्ला चलेगा, और विराट की वजह से आज वर्ल्ड कप हम लोग जीते। मैंने दोपहर में ही कहा था, मैंने पहले से प्रेडिक्ट किया था। अगर जी। आप कल के अगर मेरी इंटरव्यू देखेंगे तो हर इंटरव्यू में मैंने यही कहा था, क्योंकि सब विराट के बारे में पूछ रहे थे, विराट का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। लेकिन विराट एक ऐसे बल्लेबाज है जो उभरता हुआ बल्लेबाज है, जो करता है तो एकदम आउटस्टैंडिंग करता है। उसने कल जी बता दिया विराट क्या चीज है एक्चुअली। मेरे हिसाब से उसकी ये इनिंग की वजह से हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए ऐसे लग रहा है। बिल्कुल। राजकुमार सर, और रोहित ने जिस तरह का टेम्पलेट उन्होंने दिखाया, 2022 में ऑस्ट्रेलिया में था जब भारतीय टीम सेमीफाइनल हारी, और रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा भी था कि मैं टेम्पलेट बदलना चाहता हूँ। वो टेम्पलेट बदलने की शुरुआत उन्होंने खुद से की, जिस तरह की बैटिंग, जिस तरह की रिस्क लेके उन्होंने जिस अप्रोच के साथ वो खेले। कैसे आप देखते हैं रोहित शर्मा ने जिस तरह से बदला 2022 के बाद से इंडियन टीम की सोच को? बिल्कुल राजीव, बिल्कुल। जो रोहित ने कहा था वो करके दिखाया उन्होंने, जी पूरा टेम्पलेट बदला, एक स्टाइल ही चेंज हो गया भारतीय टीम का। कि और यही टेम्पलेट था कि शुरू के 6 ओवर में आपको मैक्सिमम रन बनाने हैं, भले ही आपके दो तीन प्लेयर भी आउट हो जाए, बट आपको एग्रेसिव ही बैटिंग करनी है। तो वो एक नई सोच थी, और वो पेड ऑफ भी की, और बहुत उसका फायदा रहा। लेकिन जैसे मैं कहूंगा कि आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए राजीव। जी तो कल वो भारत ने वो प्लान बी का इस्तेमाल किया। हमारे तीन खिलाड़ी 34 रन पर आउट हो गए थे, तो वहां पर विराट ने एक सबड्यूड इनिंग खेली, पारी को संभाला। तो वहां पर इम्पोर्टेंट है कि आप सिर्फ एक प्लान से नहीं खेल सकते हो। आप खाली एक टेम्पलेट सेट करके नहीं चल सकते हो कि हम तो मारेंगे ही 6 ओवर में। अगर वहां पर अगर विराट आउट हो जाता तो टीम के लिए बहुत मुश्किलें हो जाती। तो वहां जी पे उन्होंने पारी को संभाला। और लेकिन ये जो टेम्पलेट सेट किया रोहित ने, और जिस तरह की बल्लेबाजी की है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही शानदार डोमिनेट किया है उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट को। बहुत ही देखकर मजा आता था उसकी बल्लेबाजी, स्पेशली उसके जो पुल शॉट है। तो मेरे ख्याल से उस जैसा पुल शॉट वर्ल्ड में कोई भी नहीं मारता है। ये तो दिनेश जी बता पाएंगे कहाँ से इतना ये पुल शॉट जो निकाला उन्होंने। और आजकल तो रिवर्स स्वीप भी दिनेश जी खेल रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। ये एक अलग तरीके का इनोवेशन रोहित ने शुरू किया। ये तो कभी कभार मारते हैं, रिवर्स स्वीप नहीं रहते। लेकिन विराट और रोहित के आप बल्लेबाजी देखेंगे तो ये वी में खेलते जाते हैं, मैक्सिमम जी उनका क्रिकेट वी में है। और इसके लिए उनको सक्सेस मिला है। आपने देखा जी होगा, T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट मैच क्रिकेट हो, तीनों फॉर्मेट में जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, सिमिलरिटी है उसमें। उसमें अलग कुछ नहीं, अलग कुछ गलत शॉट्स नहीं खेलते। जी। कभी कभी रेयरली हो जाता है कि ऐसे शॉट्स भी खेला जाते हैं। राजकुमार सर, विराट ने जिस तरह की मतलब जिस वर्ल्ड कप में उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे, फाइनल में आपको भी लगा था कि एक इनिंग ड्यू है जो फाइनल के दिन आएगी? और रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल में कहा था कि एक पारी जो ड्यू है रोहित की वो फाइनल में हम सब देखेंगे। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट इस तरह से किया, और जो गले मिले उसके बाद वो तस्वीरें तो बार बार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है इन दिनों। देखिए, दोनों महान खिलाड़ी हैं और दोनों म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे जी को। तो ये बहुत अच्छी बात है भारतीय क्रिकेट के लिए कि दोनों बड़े खिलाड़ी जो हैं, जो दो स्टार हैं भारतीय क्रिकेट के, वो दोनों एक दूसरे के लिए इतनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हैं। और जहां तक बात थी विराट की फाइनल इनिंग की, तो यही बड़े प्लेयर होते हैं राजीव, जो अपना बेस्ट बेस्ट ओकेजन के लिए रखते हैं। जी बड़े जब प्लेटफॉर्म होता है जहां पर जरूरत होती है टीम को, वहां पे प्रूव करते हैं, जो कि विराट ने किया। और जहां तक अगर आप शुरू से देखें वर्ल्ड कप, वो जिस तरह आउट हुए, एक दो बार गलती जरूर हुई, लेकिन जब वो खेल रहे थे तो शायद वो टेम्पलेट जो था हमारा उसके तहत वो मारने जा रहे थे, जी जो कि उनका गेम है भी नहीं। लेकिन क्योंकि एक टीम की पॉलिसी थी, एक टीम की स्ट्रेटेजी होती है, तो उसके तहत वो ऐसा कर रहे थे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं था, ना ही विराट को डाउट था कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब भी वो मीट कर रहे थे बॉल बहुत अच्छे से बल्ले पर लग रही थी। ऐसा नहीं हो रहा था कि कोई गेंदबाज उन्हें परेशान कर रहा हो, या वो बीट हो रहे हो, या रीड नहीं कर पा रहे हो किसी
पर्टिकुलर स्पिनर को। तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि एक बड़ी इनिंग इज ऑन द कार्ड्स है, वो कभी भी आएगी। और फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, टीम इंडिया की वो फाइनल में आई, जबकि वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी। दिनेश जी, रोहित ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा एक सर्कल उन्होंने पूरा किया। 2007 में उन्होंने 2000 वर्ल्ड कप खेला, जीते, और वर्ल्ड कप जीतने के साथ ही वो उन्होंने T20 फॉर्मेट को अलविदा कह रहे हैं। कैसे आप देखते हैं उनका, जिस तरह से उन्होंने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया? तो बेसिकली मुझे भी बहुत अच्छा लगा उसने जो वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है, बहुत ही अच्छा लगा। बिकॉज आने वाले यंगस्टर्स को भी चांस सेटिस्फाइड मिला है एज अ T20 कोच क्रिकेट उनके के साथ। परफॉर्मेंस से, एज T20 एज जिस तरह खेले? एज 100% सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन अभी उसने जो किया है बहुत बहुत ही अच्छी बात की है, क्योंकि मुझे लगता है कि अ, रोहित और विराट आने वाले जो वनडे का वर्ल्ड कप है उसके लिए मुझे प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जी। लग रहा है। और कि टेस्ट चैंपियनशिप भी है तो उनका फोकस वहां पर ही होगा, तो इसके लिए उन्होंने ये बात की है। बहुत ही अच्छी है उनको, ये जो उन्होंने जो सोचा है बहुत ही अच्छा सोचा है। और आने वाले राजकुमार सर, आप भी यंगस्टर्स के लिए मानते हैं भी कि वो अच्छा 50 ओवर के है। क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को फोकस करने के लिए विराट और रोहित दोनों ने एक साथ T20 फॉर्मेट छोड़ा है? बिल्कुल राजीव, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट किया मैंने डिसीजन इनका, और बैक भी किया मैंने, कहा बिल्कुल ठीक डिसीजन है। बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। आप अपने हाईएस्ट पॉइंट पे छोड़ रहे हो, और यंगस्टर्स के लिए एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हो कि आप अब आप लोग संभालिए। तो दोनों का डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन है, और एक मौका है अब यंगस्टर्स को लिए कि वो उनके जो एक बहुत बड़ा गैप होगा, जो एक कमी खलेगी इन जी। दोनों प्लेयर्स की, उसको पूरा करना, जो कि बहुत आसान नहीं होने वाला है राजीव। हमारे पास बहुत अच्छे यंगस्टर्स तो हैं, लेकिन जो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है भारतीय क्रिकेट के लिए, जी। उसको फिल कर पाना बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन मुझे आशा है कि जिस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, वो उसके लिए मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूँ बीसीसीआई को, कि इतना जी। अच्छा कल्चर है कि मतलब सेटअप है हमारा, कि हमारे पास अच्छी टैलेंट आती रहती है, और हम मतलब नए नए स्टार्स बनते रहते हैं। राजकुमार जी, क्या आप, जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, रोहित विराट एक साथ खेले, क्या 50 ओवर की क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हम दोनों को एक साथ खेलते और जिताते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल राजीव, मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं प्रे करता हूँ कि ऐसा हो, जी। लेकिन उसके बाद ये वाली अनाउंसमेंट ना हो, ये भी मेरी दुआ है। चलिए दिनेश जी, आप भी ऐसे ही देख रहे हैं, आप एज अ कोच, कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी विराट रोहित एक साथ जिताएंगे? 110% जाएगा। मैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, दोनों ही जिता के देंगे। जैसे कि जी। राजकुमार जी ने कहा कि उनकी जो जो उनका जो क्रिकेट था, वैसे क्रिकेटर अब मिलने के चांसेस उतने नहीं, बट मिल जाएंगे। ऐसे नहीं हम बोल रहे नहीं मिल जाएंगे, लेकिन जो उन्होंने जो देश के लिए किया है, जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। और 100% मुझे लग रहा है कि आने वाला वर्ल्ड कप वो जीता के ही देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, और दिनेश सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो एक ऐसी तारीख जिसकी तासीर हमें हमेशा जहन में रहेगी, 29 जून। 25 जून की हम बहुत अक्सर बात करते थे, अब बात 29 जून की भी करेंगे। और उम्मीद करेंगे, जैसा कि राजकुमार सर ने कहा है, कि 29 जून में जो एक और खबर आई थी, वैसी खबर कम से कम 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद सीधे हमें सुनने को ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू राजीव। ओके।